हटके कुछ अलग में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी कोरोना धीरे धीरे जा रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स सब लोग है, तो आपके सबके मंगल कामना करते हुए मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज जैसे कि दोस्तों ये माना जाता है हर रिलीजन में एक प्रोसेस होता है, एक मान्य होता है जो कि हर चीज़ को वो किसी भी तरह भगवान के नाम पे हर कार्य को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हमारे भी कुछ संस्कार रहते हैं। जन्म होने से पहले से लेके विवाह तक ये संस्कार किया जाता है। बाद 3rd महीने में एक पूजा किया जाता है, एक संस्कार किया जाता है, तो जिसको पुंसवन संस्कार बोलते हैं। जिसमें ये है कि 3 जड़ी बूटी, 3 पेड़ जो कि पीपल, बट वृक्ष और गिलोय, ये 3 चीज़ जो पेड़ का जो पत्ता होता है उसको ग्राइंड करके एक मेडिसिन बनाया जाता है। और वो पूजा के बाद जब जो लड़की गर्भवती होती है उसको पूजा के बाद इसको या तो पिलाया जाता है या तो उसको सूंघने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे हो जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता। दूसरा ये है कि बच्चा ब्रेनी होता है। ये मान्य है और आप ये खुद करके देखेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। ये बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा ये है कि 7 मंथ्स प्रेगनेंसी में और एक संस्कार किया जाता है जिसको सीमंतोनयन बोला जाता है, और जिसको आप लोग ने गोद भराई बोली। इसमें तीसरा ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको नाभि संस्कार बोलते हैं। जिसको बच्चा जब पैदा होता है माँ से अलग होता है, वो नाभि छेद किया जाता है, तो उसका एक संस्कार होता है। चौथा होता है कि नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार ऐसा है जिसमें बच्चे का नामकरण करते हैं, सारे रिलेटिव्स को बुलाते हैं और बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको शेयर करूंगी, कुछ उदाहरण के साथ, कुछ वीडियो के साथ। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबका शुभकामना लेके जो गर्भवती महिलाएं इसको देखेंगे और उनके बच्चे का अच्छे सेहत के लिए और एक हेल्दी बच्चा पैदा हो, वो कामना करते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नामकरण संस्कार बच्चे को जब 21 डेज हो जाता है तभी स्टार्ट करते हैं, उसी को एक पूजा करते हैं। उसके बाद आती है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें जब माँ 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके बाद पहला निवाला जो कि राइस से स्टार्ट होता है, हम खीर बनाते हैं और उसके बाद पूजा कराते हैं। पूजा के बाद उसको खीर खिलाते हैं। फिर आता है मुंडन संस्कार जो कि 1 ईयर में होता है, और नहीं तो कोई 2 साल में भी कराते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मन्नत बांधते हैं, कोई मन्नत रखते हैं, तो उस हिसाब से मुंडन किया जाता है। मामा क्या कर रहा है? देखो मामा क्या कर रहा है। मामा बैठ के तेरा फोटो ले रहा है। मामा फोटो ले रहा है तो मामा क्या करेगा? इतना बैठा रहेगा। ऐसे कैसे बैठते हैं? हाँ, इतना तो अच्छा बात है। वो जो माला दीदी उधर देखो फालतू में बैठा है, क्यों आया हो? उसको पूछो क्यों आया, क्या कर रहा हो? जय गोविंदा। इसका एक रीजन रहता है दोस्तों कि जब पैदा होते हैं उससे पहले जो बाल रहता है वो थोड़ा वीक रहता है। तो जब हम लोग मुंडन करते हैं बाल का जो क्वालिटी वो अच्छा बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग बाल निकलता है, तो झड़ने का चांस भी कम हो जाता है। जब मुंडन हो जाता है फिर बच्चे को नया ड्रेस पहनाया जाता है, उसके बाद भगवान का दर्शन किया जाता है। तो हम लोग तिरुपति में किए थे, एक मन्नत था उससे पहले, तो वहाँ पे हम लोग जाके वो उसका मुंडन करा के आए थे।
हर जो रिलीजन है उनका अलग अलग मान्य रहता है। ये हिंदू संस्कार में मुंडन संस्कार को बहुत मायने दिया जाता है। अभी आता है ये है थ्रेड सेरेमनी, जिसको व्रतोपनयन संस्कार बोलते हैं, जो कि 9 साल से लेके 13 साल के अंदर कराते हैं। पहले सुबह नहा धो के इसमें से 7 महिला जो कि मैरिड महिला वो पानी लेके जाएंगे। जो हमारे जो नज़दीक में ग्राम देवती रहते हैं उनके पास वो चढ़ाया जाएगा। उसी पानी से जो बच्चा है उसको ला के नहलाया जाएगा। इसमें जो लड़का होता है उसका माँ के गोदी में वो बैठता है और 7 महिला वैसे जो पानी लेके जाते हैं या कोई घर में आपका जो रिश्तेदार आए होंगे उनसे 7 महिला जो होते हैं वो हल्दी लगाते हैं बच्चे को, उसी सुपारी लेते हैं और ये एक प्रोसीजर होता है जिसको किया जाता है सब लोग मिलके और उसको नहलाते हैं। उसी पानी जो मंदिर से आया होता है उसी में नहलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये एक यूनिक कल्चर है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो स्नान होता है जिसको बोलते हैं, जब ये जो थ्रेड सेरेमनी को लड़के का आधा मैरिज बोलते हैं हमारे कल्चर में। उसके बाद जब नहाने के बाद ये पूजा के लिए निकलता है। हम तो गायत्री पद्धति से किए थे क्योंकि हमारे मम्मी जो जुड़े हैं, लेकिन इसका जो वैदिक रीति होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत यूनिक होता है। पहले संकल्प होता है, संकल्प के बाद फिर पूजन होता है, भगवान को आवाहन किया जाता है
उसके बाद फिर लड़के को लेके उसका मुंडन किया जाता है दोबारा। इसका ये बोला जाता है कि इसके बाद और मुंडन नहीं होता है। जब माँ बाप किसी का चले जाते हैं तो उसके बाद ही मुंडन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाल रख के उसको मुंडन किया जाता है। इसको मुंडन के बाद कर्णछेद बोलते हैं इसको। कर्ण उसका एक कान में एक नव होता है जिसको छेद किया जाता है, जिसमें जो बच्चा बीमार पड़ते बार बार, जिसको अस्थमा रहता है, इसमें बच्चों का जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ऐसे का ये एक मान्य होता है दोस्तों, जैसे कि सोसाइटी में रहने के लिए कुछ ना कुछ पद्धति वो लोग बना के गए हैं, हम उसको मानते हैं। कुछ ना कुछ रीजन तो ज़रूर होगा। कर्णछेद होने के बाद जो लड़का है उसको ब्रह्मचारी वेश में सजाया जाता है। अब देखिए मुकुट पहनाएंगे, मुकुट धारण करके मुकुट धारण के बाद 7 ब्राह्मण मिल के उसको जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है, उसको पहनाएंगे मंत्र के साथ। यही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है इसी फंक्शन में। इसके बाद ब्रह्मचारी को लेके उसके जो मामा होते हैं वो भिक्षा मांगने जाते हैं द्वार द्वार। आजकल तो मंडप में होता है, इसलिए जो गेस्ट को आप बुलाए होंगे वो सारे, जिसका जितना भी जो सक्षम है वो ब्रह्मचारी को देने के लिए, भिक्षा देने के लिए सबको ही उत्सुक रहता है। कोई फ्रूट्स दे सकता है, कोई चावल दे सकता है, कोई पैसा दे सकता है। जो भी देता है उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होता है, ये मान्य है। तो हर कोई देने के लिए दूर दूर से आते हैं ब्रह्मचारी को देखने के लिए। ये एक अद्भुत दृश्य है। इसके बाद आशीर्वाद, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो उससे बड़े हैं, सब लोग उसको आशीर्वाद पुष्प बरसाते हैं। इसी से ये व्रतोपनयन संस्कार समापन होता है। आशीर्वाद के बाद उसको जूस पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, क्योंकि सुबह से उसको फास्टिंग में रखा जाता है। इसके बाद उसको खाना दिया जाता है। एक अनोखा कल्चर होता है दोस्तों। इसमें मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, दिल से मैं नमन करती हूँ बाल ब्रह्मचारी को।
फिर आता है विवाह संस्कार, जो कि यौवन अवस्था में स्टार्ट होता है, कराया जाता है। उसमें वही 7 महिला, जो कि विवाहित महिला, वो पानी लेके जाते हैं और मंदिर में माँ जो ग्राम देवती उनको नहलाते हैं। उसी पानी से फिर उसको नहलाया जाता है लड़का को। फिर वो जो सिंदूर लेके आते हैं उसी से उसको कुमकुम लगाते हैं और दूल्हा के रूप में सजाया जाता है, रेडी किया जाता है बाराती के लिए। एक तो दोस्तों, जब ये फंक्शन होता है तो सारे लोग मिलते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप देख रहे होंगे सब कोई नहलाते हैं और मजाक भी उसके साथ करेंगे, सारा हल्दी लगाएंगे उसको। हमारा हल्दी एक स्पेशल फंक्शन नहीं होता है, उसी दिन हल्दी लगाते हैं हम लोग। सारे उसको कहीं पे भी उसको मजाक करके लगाएंगे और माँ के गोदी में उसको बिठाते हैं और तो सब कोई पानी छिड़केंगे, फिर उसको नहलाएंगे। अभी ये दूल्हा और उसके साथ जो छोटा दूल्हा है वो वर का रक्षक बोलते हैं। अगर कुछ भी हो जाए, वो जो दूल्हा होता है उसको वो रक्षा करता है, ये माना जाता है हमारे जो संस्कार में। तो आधे दूल्हा बोलते हैं। गाजे बाजे के साथ खूब मस्ती, खूब डांस, भरपूर के वो बारात पहुंचता है। फिर उनको स्वागत के लिए उनके जो पिताजी जो शादी करने वाले होते हैं वो वर को प्यार से पूजा करने के बाद उसको आमंत्रण करते हैं लेके। और जो साले होते हैं और जो दोस्त होते हैं वो उठा के उसको लेके जो मंडप होता है उसमें बिठाते हैं। ये बहुत अनोखा घड़ी होता है, बहुत मजाक होता है, मस्ती। उसी के साथ साथ पूजा जो संस्कार भी निभा किया जाता है। फिर आती है हस्तगंठी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के जो राइट हैंड होता है उसको बंधा जाता है कुश बटु के साथ। वो दोनों पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और लड़की का जो बहन है वो ये हस्तगंठी को अच्छे खासे उपहार के साथ वो खोलती है और दोनों एक दूसरे को वर्णमाला पहनाते हैं और जन्मों जन्म तक बन जाते हैं। और फिर स्टार्ट होता है गर्भधारण संस्कार, जिसमें एक नया सोल, पवित्र सोल दुनिया को आता है और इसी से हमारे सारे संस्कार संपन्न होता है। और कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।